वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो है थ्योरी का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो है हम 2 लेक्चर और बनाएंगे जिसमें कि हम मुख्य रूप से जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह का कॉमन एरर का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है, बैंकिंग में या सीजीएल में या एमटीएस के एग्जामिनेशन में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो डिस्कस करेंगे लास्ट के 2 लेक्चर में। तो इसको देखिए, पार्ट 1 से लेकर जो है पार्ट 5 तक जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर है वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप जो है वहाँ पर पार्ट 1 से लेकर स्टार्ट करके पार्ट 6 तक के सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं वहाँ पर आसानी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट जो रूल हम डिस्कस किए थे, इसमें पार्ट 5 का जो लास्ट रूल किए थे जिसमें न्यूमरल एडजेक्टिव की बात किए थे कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन इस्तेमाल हुआ है और उससे एक निश्चित राशि, दूरी, वजन, ऊंचाई का बोध हो तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। लेकिन अगर उससे विभिन्न राशि का बोध हो तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाता है। उसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। आपको एग्जाम्पल दिया था से 2000 रुपीज हैव बीन स्पेंट। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि 2000 तो न्यूमरल एडजेक्टिव है, रुपीज क्या है, नाउन है, प्लूरल नाउन है, हैव जो है आपका इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें क्या हो जाता है कि वर्ब आपका प्लूरल हो जाता है। और बीन स्पेंट मतलब 2000 रुपी को जो है स्पेंट किया गया, तो इसमें क्या हो रहा है, विभिन्न राशि का बोध हो रहा है। इसी कारण से जो है यहाँ पर वर्ब आपका जो है प्लूरल हुआ है। चलिए रूल नंबर 20 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 19 तक डिस्कस क्या हुआ है, तो रूल नंबर 20 देखिए, 20 नंबर रूल में क्या कहता है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। रिलेटिव प्रोनाउन हालांकि हम अभी नहीं पढ़ाएं, लेकिन प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन को वहां पर अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन तत्काल अभी आपको बताते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। तो रिलेटिव मतलब होता है कि संबंध बताने वाला, वैसा प्रोनाउन जो आपको संबंध बता रहा है। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे आता है हु, विच, दैट, ये जो है आपका संबंध बताता है, तो संबंध बताने वाला प्रोनाउन है। तो इसके बाद जो है वर्ब इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसके पहले क्या सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर इसके पहले मान लीजिए आई सब्जेक्ट रहा होगा, हूँ के पहले जो है आई सब्जेक्ट रहा होगा, तो उसके अनुसार से वर्ब लगेगा एम। अगर इसके पहले जो हु के पहले मान लीजिए कि द स्टूडेंट्स रहेगा, तो द स्टूडेंट्स के अनुसार से लगेगा आर लगेगा या वेयर लगेगा, जो भी होगा। मतलब इसके पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार से जो है वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या, हु, विच, दैट। तो देखिए इसमें क्या हम बता रहे हैं कि इसके पहले जो नाउन या नाउन जो इस्तेमाल हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो है जो नाउन इस्तेमाल हुआ है, जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार से जो है आपका वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि इसको देख के। इसके अनुसार से वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे लिखा रहे आई, हूँ, यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं, ए टीचर, टीच हियर। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इसमें देखिए ए टीचर के अनुसार से नहीं लगेगा। ऐसा बहुत बच्चे कर देते हैं कि ए टीचर के अनुसार से यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रूल क्या कहता है कि हु, विच, दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज हुआ है तो इसके पहले का देखिए यहाँ पर क्या सब्जेक्ट में है, तो यहाँ पर आई है, तो यहाँ आई के अनुसार से यूज होगा। तो यहाँ पर अगर इज और आर, इज, एम और आर अगर है तो यहाँ पर क्या होगा कि आई के अनुसार से एम का इस्तेमाल हो जाएगा कि आई हूँ एम ए टीचर, टीच हियर। तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बाकी ईज और आर जो है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, तो आई के अनुसार से यहाँ पर एम का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन का पर्सन देखा जाता है कि उसका नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है। अगर फर्स्ट पर्सन है, एक सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, किस तरह का नाउन है, पर्सन है, उसके अनुसार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अगर लिखा रहता द स्टूडेंट्स हु आर हियर डिड नॉट डू वेल, अगर ये सेंटेंस है
तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि हु जो है आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले को देखते हैं, इसका नंबर ऑफ पर्सन देखते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स है, तो ये क्या है आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पर भर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल भर्ब है, तो इसके अनुसार से ये आपका भर्ब होता है। तो यहाँ पर जो है आर है, तो इसका तो ये सही सेंटेंस है, क्योंकि द स्टूडेंट के साथ क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा, आर ही लगेगा। तो इसलिए जो है ये सही है। तो ये 20 नंबर रूल है। इस पे जो है आपको किस तरह से बैंकिंग में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक इस तरह का रहता है आपको, वन ऑफ द इशूज which was discussed one of the issues which was discussed in the meeting meeting was raised by me। ठीक है, इसके बाद नो एरर। तो इसमें देखिए इस तरह से रहता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी, ई। देखिए कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ए का मतलब क्या हुआ। ए का मतलब हुआ कि यहाँ तक का, अगर इसके बीच में अगर कोई एरर मिलता है तो आपको ए हो जाएगा आंसर। बी का मतलब हुआ कि ये दो जो स्लेश है इसके बीच वाला पार्ट है बी। सी, डी, अगर एरर नहीं है तो आपको ई को टिक करना है। तो आपको इसमें पूछा जाता है कि किस पार्ट में एरर है, जो पार्ट में एरर है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ए पार्ट में एरर रहता तो आपका आंसर ए हो जाता। अगर बी पार्ट में रहता तो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा ए, बी, सी, डी, ई। जिस पार्ट में एरर है आपको उसी पार्ट को क्लिक करना है, उस पर जो है माउस से कर्सर को ले जाकर उसको क्लिक कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वन ऑफ द इशूज विच वाज डिस्कस, देखिए विच है ना, विच क्या है, ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या करते हैं, इसके पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है द इशूज, इसके अनुसार से यहाँ पर क्या होना चाहिए कि भर्ब इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये देखिए भर्ब जो है वाज, द इशूज के लिए जो भर्ब वाज है ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, द इशूज के लिए वेयर का प्रयोग होना चाहिए था। इसलिए जो है यहाँ पर ये जो है बी पार्ट में आपका एरर था, तो आंसर आपका बी होगा। ठीक है, यहाँ वेयर क्यों होगा, द इशूज देखिए यहाँ पर है, इशूज जो है ये आपका जो है क्या हो रहा है कि मतलब प्लूरल जैसा है, तो प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। द इशूज जो है प्लूरल बता रहा है, इसलिए आपका भर्ब भी आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो द इशूज वेयर होगा यहाँ पे, वन ऑफ द इशूज विच वेयर होगा, यहाँ वाज नहीं होगा। तो ये आपका बी पार्ट में एरर था, और एरर को करेक्ट करके हम लिख भी दिए, तो ये आंसर आपका बी पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 21 डिस्कस करते हैं आपसे। रूल नंबर 21 नंबर, देखिए हम जो है ये कोशिश करेंगे कि जब आपका एग्जाम नज़दीक आए तो हम कम से कम इस तरह का भी कुछ लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें कि आपको टॉप सब रूल डिस्कस करेंगे, जिसपे कि ज़्यादा प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है। क्योंकि रूल जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे जैसा लग रहा है। क्योंकि इतना सारा रूल को याद करके जाना एक साथ एग्जामिनेशन हॉल में, फिर कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसमें उस केसेस में बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो हम क्या करेंगे कि टॉप रूल्स बनाएंगे। तो ये जो रूल 21 है, ये रूल 21 जो है उसी टॉप रूल में से है। मैं इस पे जो है 3 स्टार लगा रहा हूँ। मतलब ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन जो है बैंकिंग में ढेरों बार, बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब बहुत ज़्यादा समय बार मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए इस रूल को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान रूल है। इसमें क्या है कि इस रूल में कि अगर कोई भी वर्तमान में, अभी प्रेजेंट टाइम में, अगर कोई भी अनफुलफिल्ड विश रह गया, कोई इच्छा था वो इच्छा पूरा ना हो सका, कोई ऐसा कंडीशन है, कोई डिजायर था, जैसे कुछ बनने की इच्छा था आपको, लेकिन आप जो है वो मतलब आप चाहते थे कि बन जाए हम कुछ दिन में। जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। कुछ लोग थे कि जो इंजीनियर बनना चाहते थे, इंजीनियर नहीं बन पाए। तो वो क्या हो गया कि प्रेजेंट टाइम में अभी आपका जो है वो विश जो है, आपकी जो इच्छा है वो अनफुलफिल्ड है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब अनफुलफिल्ड विश हो या कंडीशन हो या डिजायर हो, इच्छा हो, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है इफ होता है, एज इफ होता है, एज द, इफ ओनली, आई विश, वी विश, इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जाकर जो है आपका जो भी सब्जेक्ट या नंबर इस्तेमाल हुआ है,
ठीक है, उसका सब्जेक्ट या नंबर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब के केसेस में हम आपको बता रहे हैं कि चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन वर्ब जो है हमेशा जो है उस केसेस में वेयर का इस्तेमाल होता है, वेयर का ही प्रयोग होता है। वहां पर आपको जो है इज, एम, आर कुछ भी नहीं यूज करना है, वाज भी यूज नहीं करना है। वहां ऑलवेज जो है वेयर का इस्तेमाल होता है। अगर अनफुलफिल्ड विश है, डिजायर है, कंडीशन है वर्तमान में, तो उस केसेस के लिए क्या होता है कि हमेशा जो है वेयर का प्रयोग किया जाता है। इस पर जो है ढेरों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए हम लिख रहे हैं इसको, इस रूल को अच्छे से देखिएगा कि अगर वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, अगर आपका कोई भी विश जो है पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, वर्तमान में कोई भी अनफुलफिल्ड विश है। अनफुलफिल्ड का मतलब क्या हो गया? अधूरा। आप चाहते थे करना लेकिन अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है, तो अनफुलफिल्ड विशेष जो है आपका बचा हुआ है, इच्छा बचा हुआ है। तो या फिर कंडीशन है, कोई कंडीशन अनफुलफिल्ड कंडीशन है, या डिजायर है, या इच्छा है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको व्यक्त करने के लिए सेंटेंस में अनफुलफिल्ड विश या कंडीशन या डिजायर को व्यक्त करने के लिए जो है सेंटेंस में इफ, एज इफ, इसको हम टॉप रूल में रख रहे हैं क्योंकि ये जो है रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। एज इफ, एज दो, इफ ओनली। देखिए आई विश, मेरा इच्छा है, इसमें क्या क्या कर रहा है? आई विश मेरा इच्छा है, वी विश हम लोगों की इच्छा है। तो इस तरह का क्या है? आई विश, वी विश, इस तरह का जो सेंटेंस है, इफ, इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना ही नहीं, लेकिन जो वर्ब होगा, ये वर्ब के साथ हम गारंटी दे रहे हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है। किसी भी नंबर या पर्सन का हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कुछ भी नंबर, एनी नंबर ऑफ पर्सन है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग। लेकिन वर्ब जो है, वर्ब हमेशा, वर्ब जो है ऑलवेज, हमेशा जो है यहाँ पर वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो आपका वेयर इस्तेमाल होता है। केवल वेयर यूज कीजिएगा। वर्ब क्या कीजिएगा? ऑलवेज वेयर इस्तेमाल कीजिएगा किसी भी तरह से। ये जो है कुछ भी रहे, यहाँ पर आई रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा, कुछ भी रहे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो है वर्ब हमेशा वेयर इस्तेमाल करना है। अनफुलफिल्ड विश या कंडीशन या डिजायर, कोई अधूरी इच्छा रह गया है, अधूरी डिजायर रह गया है, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग इफ, एज दो, इस तरह का सेंटेंस में लिखा रहेगा। जैसे लिखा रहेगा कि आई विश आई वेयर ए वर्ड। आई विश देखिए लिखा हुआ है, आई विश, वी विश, एज दो, इफ ओनली, इफ, एज इफ, इस तरह का सेंटेंस में आपको लग जाना। तो सेंटेंस पढ़ने के साथ ही आपको थोड़ा बहुत भी तो आइडिया लग ही जाता है कि इसमें जो है वर्तमान में क्या बता रहा है कि जो प्रेजेंट कंडीशन में इसका इच्छा पूरा नहीं होगा। क्योंकि इच्छा पूरा नहीं हुआ, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है तब तो इच्छा उसका पूरा हो गया ना। जो नहीं है वही तो विश कर रहा है, वही तो इच्छा रख रहा है, उसी की तो डिजायर है। मतलब आगे चल के वो बनना चाह रहा है, जो बन गया तब तो उसकी वो हो गया, कहानी खत्म, स्टोरी एंड। लेकिन जब अभी तक नहीं बना है तभी तो वो चाह रहा है कि आगे चलकर हम कुछ बने। मतलब वर्तमान में सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बैंक मैनेजर बने, कोई सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि कम से कम बैंक क्लर्क जरूर बने। हम तो चाहते हैं कि हर एक लोग जो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं बैंक मैनेजर बने। सीजीएल का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इंस्पेक्टर रैंक में अच्छा इनकम टैक्स लीजिए, एक्साइज लीजिए, इस तरह का बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है, तो वो सब आप लोग लीजिए। तो ठीक है, तो वर्तमान में आपका जो भी अनफुलफिल्ड विश है या कंडीशन है, डिजायर है, उसके लिए जो है जो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा वो हमेशा वेयर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया था, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कस थोड़ा कर दिए हम। चलिए इस पे लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। जैसे लिखा रहता आई विश, आई यहाँ पर ब्लैंक देते हैं ए वर्ड, यहाँ पर लिखते हैं वाज वेयर। तो देखिए आई विश जो है मतलब मेरा इच्छा है कि मैं क्या हूं, एक पक्षी बन जाऊं। ठीक है, तो ये इच्छा है लोगों का। तो ये क्या वाज और वेयर में क्या होगा? वाज तो होगा ही नहीं, कुछ भी रहता, यहाँ ईज रहता, एम रहता, आर रहता तो वो भी नहीं होता। यहाँ पर जो है क्या होता, आई विश आई वेयर, केवल वेयर इस्तेमाल होता है। तो आई विश आई वेयर ए वर्ड, ये वेयर सही है, तो ये सेंटेंस सही हो जाता। चलिए इस पर जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पीओ के एग्जामिनेशन में। देखिए इसमें लिखा हुआ था इफ
आई वाज यू, इफ आई वाज यू, अगर मैं मतलब अगर मैं तुम्हारे जैसा होता, तो क्या है, एक इच्छा है ना कि मतलब उसके जैसा बनना चाहता है। क्या इच्छा है उसका, वर्तमान में अभी है नहीं, वो उसके तरफ बन नहीं पाया, लेकिन उसने इच्छा रखता है कि मैं तुम्हारे जैसा हो जाता है। तो इस तरह का जो इच्छा रखने वाली बात है, तो देखिए अभी तक अनफुलफिल्ड विश है वर्तमान में। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या बताएं कि वेयर का इस्तेमाल होता है वर्ब में। इफ आई वाज यू, आई वुड हैव टोल्ड द chairman to keep his mouth shut, no error। ठीक है, इसमें देखिए इस तरह से लिखा हुआ था ABCD, आपसे पूछा गया था किस पार्ट में एरर है। देखिए इसमें क्या विश कर रहा है, ये विश ये कर रहा है कि हम आपके जैसा होते, तो हम क्या कहते हैं चेयरमैन को, आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, मतलब अपने मुंह को बंद रखिए। ये इसने एक इच्छा रखा कि तुम्हारे जैसा अगर हम होते तो हम ये सजेस्ट करते चेयरमैन को कि आप मुंह तो बंद ही रखिए। तो इस केसेस में क्या होगा कि इफ आई वाज यू, तो यहाँ पर देखिए इच्छा रखा था ना इसने अनफुलफिल्ड डिजायर था, इसका अनफुलफिल्ड विश था। तो इस केसेस में क्या होता है कि वाज इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए आपको वुड दे दिया जाएगा, शुड दे दिया जाएगा, कुड दे दिया जाएगा, मे दे दिया जाएगा, माइट दे दिया जाएगा, बहुत सारा वर्ड दे के आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाएगा कि आप जो है वेयर को छोड़ के कोई दूसरा वर्ड यूज कर लीजिए। लेकिन आपको यूज नहीं करना है, दूसरा वर्ड यूज नहीं करना है, वेयर ही यूज करना है। जहां पर इफ, इफ, एज, द, इफ ओनली, आई विश, वी विश, इस तरह का वर्ड अगर मिले तो आप जो है वर्ब में वेयर ही यूज कीजिएगा। आपको कुड वुड सब दे के आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वेयर ही है, इसलिए आपको वेयर ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाज नहीं होके वेयर हो जाएगा। तो आपका जो एरर मिला, आपको ए पार्ट में एरर मिला। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो इफ आई वेयर यू ये हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 22, ये लास्ट रूल है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 22, ये प्रोनाउन से रिलेटेड रूल है। देखिए जितने भी प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन में आप लोग को क्या क्या पता है, आई, यू, ही, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, आपको पता है नॉर्मली। तो देखिए जब दो प्रोनाउन, एक अकेला प्रोनाउन रहेगा तो उसके अनुसार से हम लोग वर्ब डिसाइड करते हैं। लेकिन जब दो प्रोनाउन अगर एंड से जुड़ जाए, देखिए जब एक पेन है तब तो इसके अनुसार से ये तो सिंगुलर हो गया, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन आपको बताए थे अगर ये दो पेन हो जाए, ये पेन और ये पेन, ब्लू पेन और रेड पेन दोनों एंड से जोड़ दिए, ए ब्लू पेन एंड ए रेड पेन, तो उस केसेस में वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए दो पेन हो गया ना, दो पेन जुड़ गया ना आपस में, और से क्या हो गया कि एंड से दो पेन जुड़ गया। उसी तरह से जो है प्रोनाउन के केसेस में भी होता है कि जब दो प्रोनाउन जो है एंड से जुड़ जाता है, जब दो प्रोनाउन जो है अगर एंड से जुड़ गया, जैसे कि आई एंड ही, तो उस केसेस में क्या होगा, जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ता है तो वर्ब प्लूरल हो जाता है। तो इस चीज़ को लिखते हैं, जब दो प्रोनाउन जो है एंड से जुड़ जाए, एंड से जुड़ा हो, जब दो प्रोनाउन जो है एंड से जुड़ा हो, तो क्या होगा कि वर्ब आपका जो वर्ब होगा, वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा। वर्ब आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है, आप लोग हर रूल को अभी एकदम बेसिक से सीखते जाइए। ठीक है, अब ये लोग ये मत सोचिएगा कि अब जो है सर टॉप 10 रूल लिखाएंगे तब उसी को केवल देख के काम हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शॉर्टकट मेथड्स इसमें अप्लाई होता ही नहीं है। कहीं से भी कोई भी रूल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जो आप लोग हर रूल को अच्छे से अपने नोटबुक में अगर नोट कर रहे हैं, कुछ बच्चे देख रहे हैं तो वो लोग नोट भी कीजिए, उसको याद कीजिए। ठीक है, और प्रॉब्लम बनाइए, कुछ प्रॉब्लम पूछिए भी आप लोग, कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा रिप्लाई करने में, लेकिन रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो 2 लेक्चर होगा, उस 2 लेक्चर में केवल जो है हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का केवल आपको प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या एग्जांपल है, दो प्रोनाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल वर्ब में जैसे देखिए एक प्रोनाउन आई है, आई एंड ही गिल्टी।
देखिए यहाँ पर क्या क्या देगा, आपको एम दे दिया जाएगा, पहले ईज दे देते हैं और आर दे देते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इसमें मिस्टेक कर देंगे। क्या सोचेंगे वो कि या तो आई के अनुसार लगा देते हैं एम, या तो ही के अनुसार इज लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब दो प्रोनाउन जो है एंड से जुड़ा हुआ हो, ये भी प्रोनाउन है, ये भी आपका ये प्रोनाउन है और ये भी आपका प्रोनाउन है, जब दो प्रोनाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाता है। एम और इज दोनों तो सिंगुलर वर्ब है, इसलिए जो है आपका आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी ये और ये दोनों गलत हो जाएगा। तो आई एंड ही आर गिल्टी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा, आई एंड ही आर गिल्टी। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू एंड ही डिस्टर्ब्ड मी। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज और हैव में, हैज और हैव में कुछ लोग सोचते हैं ही के अनुसार हैज लगा देते हैं, नहीं, यहाँ यू के अनुसार भी हैव नहीं लग रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो यू के साथ हैव लगता है तो उसके अनुसार से लगा रहे, नहीं, ये दो प्रोनाउन जो है एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्लूरल हो गया, तो इसलिए जो है यहाँ वर्ब आपका प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे हैव होगा, हैज नहीं होगा। तो यू एंड ही हैव डिस्टर्ब्ड मी, ठीक है, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो इस पर जो है आपको एक बैंकिंग में पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्या पूछा था। बहुत ही आसान इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको पता है कि नहीं। यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग tomorrow, नो एरर। इस सेंटेंस को देखा जाए, यू एंड आई, ठीक है, इसके अनुसार से इसने क्या किया कि ये ए पार्ट है, ये बी, इसको सी लिख देते हैं, ये डी, अगर एरर नहीं है तो डी हो जाएगा। तो यू एंड आई, देखिए यू एंड आई जो है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा। यहाँ देखिए एम लगा दिया, आई के अनुसार एम लगा दिया, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू एंड आई आर हो जाना चाहिए, एम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे एम जो है गलत था, यू एंड आई आर गोइंग टू। आर क्यों हुआ, क्योंकि दो प्रोनाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ तो वर्ब आपका प्लूरल होता है, तो इसलिए यहाँ पर आर होगा। तो ये बी पार्ट में आपका एरर था, तो आपका आंसर बी पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका थ्योरी जो है यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है थ्योरी जितना हमको डिस्कस करना था, थ्योरी विथ एग्जांपल आपको हम डिस्कस कर दिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो है हम 2 लेक्चर में केवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी हमारे पास लगभग 7-8 मिनट बाकी है, समय है हमारे पास। तो हम ये सोच रहे हैं कि इस समय में हम लोग क्या करते हैं कि एक बार जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा थ्योरी आपके साथ केवल ऑरली डिस्कस कर देते हैं। हालांकि हम थ्योरी तो लिखाए भी हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार आपको हम सोचते हैं रिवाइज करा दें, ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना हो, आप लोग आसानी से उसको एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस थ्योरी को रिवाइज करते हैं। देखिए, हम थ्योरी में जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। इसमें क्या था कि ईज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, हैव, हैज, ये सब जो है सहायक क्रिया है, ठीक है। ईज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, हैव, हैज जो है ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। तो उस केसेस में आपको याद रखना ये था कि किसके साथ क्या यूज करना है, ठीक है। तो उस मुख्य क्रिया के साथ आपको यूज करने के लिए हम बताए थे, ठीक है। फर्स्ट रूल जो डिस्कस किए थे उसमें आपको बताए थे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। अगर दो सिंगुलर नाउन जो है अगर एंड से जुड़ जाए तो वर्ब आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ा हुआ किंतु उसके आगे ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब आपका क्या हो जाता है कि उस केसेस में आपका वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब हो जाता है, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध कराता हो तो उस केसेस में क्या होता है कि वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, ये बताए थे आपको। फिर उसके बाद बताए थे कि दो नाउन या प्रोनाउन जो है एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than,
एंड नॉट, इससे अगर जुड़ा हुआ हो दो नाउन या प्रोनाउन, तो पहला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार से जो है हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्कस किए थे 6 नंबर रूल में कि अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और से जुड़ा हुआ हो, तो जैसे नॉट ओनली बट आल्सो है तो बट आल्सो के बाद जो आपका नाउन इस्तेमाल होगा जो नजदीक का होगा सब्जेक्ट, उसके अनुसार से हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नाइदर यू नॉर आई है तो आई के अनुसार आई एम विलिंग टू डू इट, इस तरह का लिखाए थे आपको। तो इसमें आप कह सकते हैं कि दूसरे नाउन के अनुसार से इस्तेमाल होता है। उसके बाद बताए थे कि अगर दो सब्जेक्ट जो है नॉट बट या नॉट से जुड़ा हो, तो जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसके अनुसार से जो है वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बताए थे कि ईच, आइदर, नाइदर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जो है नाउन या प्रोनाउन तो प्लुरल होता है, किंतु वर्ब जो है आपका सिंगुलर हो जाता है। उसके बाद बताए थे कि अगर सब्जेक्ट एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो तो वर्ब जो है आपका सिंगुलर हो जाता है। उसके बाद बताए थे रूल नंबर 11 में कि सब्जेक्ट मैनी, बोथ, फ्यू, ए फ्यू हो तो वर्ब आपका प्लुरल होता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 12 बताए थे कि बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लुरल होता है और वर्ब भी आपका प्लुरल हो जाता है। मेनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी के बाद नाउन प्लुरल होता है, वर्ब भी आपका प्लुरल हो जाता है। उसके बाद बताए थे कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होता है और वर्ब भी आपका प्लुरल हो जाता है। फिर बताए थे रूल नंबर 15 बताए थे, जो कि रूल नंबर 15 जो है आपको डिस्कस किए पिछले लेक्चर में। सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन अगर काउंटेबल है तो वो प्लुरल होता है और वर्ब भी प्लुरल होता है। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है। हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के बाद नाउन अगर काउंटेबल हो तो वो प्लुरल होता है और वर्ब भी आपका प्लुरल हो जाता है। नाउन अगर अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है। फिर मोर देन वन के बाद जो है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। मोर प्लस प्लुरल नाउन प्लस देन वन के बाद जो है वर्ब आपका प्लुरल हो जाता है। देयर और इट का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो देयर के बाद जो है जो नाउन इस्तेमाल होता है उसके अनुसार से वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इट के बाद जो है हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद जो है प्लुरल नाउन है तो उससे अगर किसी निश्चित राशि, दूरी, वजन, ऊंचाई का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। अगर विभिन्न राशि का बोध हो तो उससे वर्ब प्लुरल हो जाता है। उसके बाद बताए थे कि हु, विच, दैट का प्रयोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो। तो ये जो है आज का लेक्चर है, आज जो डिस्कस किए उसमें बताया आपको हु, विच, दैट का प्रयोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो। तो इनके पहले जो है वर्ब का इस्तेमाल जो है, वर्ब जो है उनके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार से, उसके नंबर या पर्सन के अनुसार से आपका जो है वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई, हु है तो हु के पहले आई आया था, आई के अनुसार से एम ए टीचर लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद बताए 21 नंबर रूल में अगर अनफुलफिल्ड विश हो, कंडीशन हो, डिजायर हो, जिसमें कि हम ट्रिपल स्टार भी लगाए हुए हैं इस रूल पे, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं थोड़ा देर पहले कि अगर वर्तमान में अगर आपका इच्छा पूरा नहीं हो सका, कोई कंडीशन है, डिजायर है, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में, इफ, एज द, इस तरह का वर्ड अगर सेंटेंस में मिले, सेंटेंस में किस तरह का वर्ड मिले, इफ, एज द, इफ ओनली, आई विश, वी विश, और तो उसके बाद जो है सब्जेक्ट कुछ भी इस्तेमाल हो लेकिन वर्ब जो है हमेशा वेयर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद लास्ट रूल जो आपके साथ डिस्कस किए कि अगर दो प्रोनाउन जो एंड से जुड़ा हुआ हो, दो प्रोनाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ हो तो क्या होता है, वर्ब आपका प्लुरल होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। तो इस तरह से हमने आपको जो है पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारा रूल जो है आपके साथ एक बार फिर से आपको रिवाइज कराया। नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर हम सोच रहे हैं प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, इससे कॉमन एरर का, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको ये सब लेक्चर अच्छा लग रहा है इंग्लिश ग्रामर का, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं
और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो है रेगुलर अपडेट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए देखिए हम कोई चार्ज नहीं रखे हैं, ऐसे पेड सब्सक्रिप्शन भी होते हैं लेकिन हमने फ्री सब्सक्रिप्शन इसलिए रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल्स को, और अपने दोस्त लोग को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अगर आप तक अगर वीडियो पहुंचा है तो किसी ने शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, उसके थ्रू से आपको मिला होगा। तो आप लोग जो है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कॉमेंट भी लिखिए अगर आपको कोई तरह का दिक्कत होता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।